नमस्कार, मैं मानव बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए अपनी उपलब्धियों में शुमार करते हुए यूसीसी को उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से परिलक्षित किया है और देश भर में पहला यूसीसी लागू करने वाला राज्य इसको घोषित करवाया। अब उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। अब नवनिर्वाचित पार्षद इसके खिलाफ होने लगे हैं। साथ में उत्तराखंड क्रांति दल जनसंवाद यात्रा पे है। आज का वाकया है कि कोर्ट में भी वकीलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। साथ में कोर्ट ने यह भी संज्ञान लेने की बात की है कि यूसीसी के प्रावधानों के तहत सजा का जो प्रावधान है उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जय उत्तराखंड साथियों, मैं मां गंगा के घाट के समीप से आपके पास एक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में यूसीसी के नाम पर दो मुख्य बिंदु ऐसे जोड़े गए हैं जिस पर हमारे पूरे सनातन संस्कृति के लोगों को पूर्ण रूप से जो है विरोध है। कारण सनातन संस्कृति में कहीं से कहीं तक लिविंग रिलेशनशिप की कोई बात नहीं की गई है और न ये हमारी सभ्यता है, न ये हमारी सभ्यता को परिभाषित करता है। और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की परिभाषाओं से जो संलिप्त होकर के ये कानून यहाँ पर जनता के बीच में थोपा गया है। मेरा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और तमाम कैबिनेट और तमाम अपने विधायकों से अनुरोध है कि कृपया इस कानून में आप लोग सभी संशोधन करें और समाज का साथ दें, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर आई हुई हमारी ये सरकार और हिंदुत्व के नाम पर बसने वाला ये देवभूमि जिसकी पूरे विश्व में एक अलग पहचान है, बावजूद इसके आज हमारे ऊपर यूसीसी के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया गया है जिससे हमारी पूरी की पूरी सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं को जो है तार तार कर दिया गया है। और सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं का तार तार होने का अर्थ है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे परिवारों का पूर्ण रूप से नष्ट ध्वस्त हो जाना। हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कोई कानून हमारे राज्य में लागू हो। देवभूमि की मान मर्यादा, इसकी गरिमा को बचाए रखने का, बनाए रखने का सरकार का जिम्मा है। और अब मैं समाज से अनुरोध करूंगा कि इसके विरोध में आप सभी लोग जो है अधिक से अधिक शिकायत दर्ज करें, अधिक से अधिक जो है इसके ऊपर धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार से भी आप अपना आक्रोश जता सकते हैं, विरोध जता सकते हैं, जिससे कि सरकार जो है जल्द से जल्द इस कानून के ऊपर संशोधन करे। दूसरा, 1 साल में यहाँ का स्थायी निवास बना देना। किसी भी व्यक्ति को अगर आप 1 साल में स्थायी निवास बना देंगे, यानी मैं उदाहरण के लिए दूं आपको, मैं एम्स के निकट रहता हूं, एम्स में इलाज करते करते व्यक्ति को 1 साल गुजर जाता है। तो यानी आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर अप्लाई करे कि मैं 1 साल से यहाँ पर निवास करता हूँ और आप मेरा जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दीजिए। आप तमाम सुविधाएं उसको उत्तराखंड की देंगे, वो दोहरा लाभ लेगा, अपने राज्य का भी लाभ लेगा, यहाँ का भी लाभ लेगा। उसके अलावा सिर्फ यहाँ पर नौकरियों की बात नहीं है, आरक्षण की अगर बात करें या फिर जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए जो है एक क्राइटेरिया होता है, उसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, तमाम उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं लोगों को जो आरक्षण मिलता है कि ये हमारे राज्य का व्यक्ति है, तो इसको जो है इसमें प्राथमिकता दी जाए। और अन्य किसी प्रकार के अगर हम देखें उद्योग धंधे लगाने में हो, चाहे अन्य प्रकार के कुछ भी कार्य करने में जहां पर स्थायी निवास की आवश्यकता पड़ती है, वो तमाम लाभ वो व्यक्ति लेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको जो है आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने निजी हित साधने के लिए सिर्फ सरकार बनाने के नाम पर कभी मैदानी और कभी पहाड़ी के नाम पर लड़ाओ। मैदानी क्षेत्र में व्यक्ति को आप कहते हैं कि मैदानी क्षेत्र के व्यक्तियों को लाभ देकर के आप कहते हैं पहाड़ के लोगों का हितों का जो है हमने दोहन कर दिया, और पहाड़ के हितों की अगर बात करते हैं तो मैदान के हितों का दोहन हो गया। ये तमाम चीजें आपके द्वारा बताई जाती है, समझाई जाती है समाज को। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के अनर्गल कानूनों का शीघ्र से शीघ्र संशोधन करके समापन किया जाए और इसको इस प्रकार से सुदृढ़ बनाया जाए कि भाई परिवार में जो व्यक्ति है उसकी अपने बच्चों के प्रति कोई ना कोई निष्ठा, कोई ना कोई विचारधारा होती है कि मैं अपने बच्चों को इस प्रकार से इस जगह पर पहुंचाऊंगा। तो आप कहीं भी हमारे परिवारों के अंदर हस्तक्षेप मत कीजिए। सरकार का काम है राज्य व्यवस्था को चलाना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करना, ना कि गलत को इतना बढ़ावा दे देना जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी क्षेत्र, जब तक उसकी संस्कृति है, उसकी सभ्यता है, तब तक उसकी एक पहचान है। और जब हमारी इस पहचान पर कुठाराघात हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें जो है इसके विरोध में आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़कर के पूरे मंत्रिमंडल से
पूरे विधानसभा के सदस्यों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जो यथाशीघ्र जो आने वाला आपका सत्र चलने वाला है, इस सत्र में इस बिल के ऊपर बहस करें और इस पर संशोधन करके जनहित में, जन आकांक्षाओं के अनुकूल इस कानून का निष्पादन करें। धन्यवाद।